एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग झारखंड के पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और उसमें साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि लेवल फर्स्ट का जो वीडियो है वो मैंने बना दिया है, आराम से आप उसमें देख लीजिएगा कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का जो पाठ्यक्रम है आयोग ने क्या डिसाइड किया है। और साथ ही साथ अब हम लोग लेवल 2 पर चर्चा करेंगे कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के शिक्षक भर्ती में आखिर जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका कक्षा 6 से लेके आपका 8 तक यानी कि क्लास 6 to 8 जिसे हम क्या कहते हैं, जूनियर, है ना, जूनियर स्तर की परीक्षा या हम उच्च प्राथमिक स्तर भी इसे कहते हैं। तो अभी तक आयोग ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया था कि कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि जूनियर लेवल में आप भी जानते हो कि जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 प्रश्न पूरे 60 अंक के आते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं यानी कि आप विज्ञान जो है स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ और साइंस के सवाल करने होते हैं। अगर आप सामाजिक, है ना, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है यानी एसएसटी से संबंधित है तो आपको सोशल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते, यानी सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो उसमें आपके 60 प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, मैथ के और साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। जबकि एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं कि जूनियर स्तर में यानी उच्च प्राथमिक स्तर में हमारा जो पाठ्यक्रम है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड आखिर क्या है। आइए, तो इसमें सीधे सबसे भाई लैंग्वेज तो है ही। अब लैंग्वेज का खुद देख सकते हैं आप कि लैंग्वेज में जो आपका हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी लैंग्वेज में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी साहित्य का पूरा पूरा इतिहास, कौन कौन सा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये है आपके हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट का पूरा पाठ्यक्रम। साथ ही साथ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ हिंदी गद्य की नई विधा, और नई हिंदी गद्य की नई विधा क्या है, तो यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज और संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा और काव्य के क्या गुण दोष हैं, और शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, और काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये आप देख सकते हो। मतलब ये आप खुद देखेंगे कि आखिर लैंग्वेज फर्स्ट का क्या ही मतलब आपका पूरा पाठ्यक्रम है। भाषा विज्ञान में सीधे पूछ रहा है कि भाषा की परिभाषा, विशेषता, अर्थ, कारण, दिशाएं, है ना, यहां तक कि ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा, है ना, के रूप में हिंदी क्या है ये। यहां तक कि अनुवाद में सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता से क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी। अब तब जाके आपको व्याकरण के प्रश्न दिखेंगे। व्याकरण में देखिए क्या आना है, सीधे सीधे इसने लिख दिया है, लिंग का निर्धारण व्याकरण में आएगा, वाक्यों को शुद्धि करना आपके
जो है व्याकरण में आएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द और किसी चीज का संक्षेपण और साथ ही साथ पल्लवन, ये आपके सिलेबस में। इन पुस्तकों का अंश का अध्ययन भी अपेक्षित है। कौन कौन से पुस्तक आपको पढ़ लेने हैं? कुरुक्षेत्र जिसका तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात। सोच लो आप हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है कि ये सारी चीजें यानी कि इस पुस्तकों के अंश के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब इंग्लिश आप देख सकते हो जिसमें आप द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द मॉडर्न एज, इंग्लिश ग्रामर, एक छोटा सा भाग है इंग्लिश ग्रामर, और लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश में आप खुद देख सकते हैं, पोट्री, ड्रामा, पोट्री एंड नॉवेल। और आपका ध्यान रखना द एज ऑफ चौसर में पोट्री, द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा है, द क्लासिकल एज पोट्री एंड नॉवेल, द रोमांटिक एज पोट्री एंड नॉवेल, और विक्टोरियन एज में पोट्री एंड नॉवेल कौन कौन से हैं, और आपके द मॉडर्न एज में पोट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। तब जाकर के इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू में सीधे सीधे लेवल फर्स्ट में भी इन्होंने यही बात कही है कि इंटरमीडिएट का झारखंड का जो भी सिलेबस है, इंटरमीडिएट का उर्दू का जो सिलेबस है झारखंड बोर्ड में, बस आप उसे पढ़ लीजिए, आपकी उर्दू की तैयारी हो जाएगी। यानी सीधे देखिए लेवल फर्स्ट में उसने कहा कि इंटरमीडिएट, यहाँ पर देखिए इन्होंने अलग बात कही है, एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। झारखंड की जो राज्य विश्वविद्यालय है, हर राज्य का अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होता है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो झारखंड राज्य के जो है आपके सिलेबस में जो उर्दू का सिलेबस है, आपको जूनियर लेवल के लिए आपको ये पढ़ना होगा, जबकि लेवल फर्स्ट के लिए इंटरमीडिएट स्तर पे झारखंड बोर्ड का आपको उर्दू का सिलेबस पूरा करना होगा। मैथमेटिक्स में पहला ही पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ये पूरी की पूरी चीजें पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप झारखंड की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो, आप वहां से भी सिलेबस डाउनलोड करके एक एक चीज आप एक एक लाइन बाय लाइन अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, जब जूनियर का पेपर दोगे तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स का वही आपका ये सारा का सारा फिजिक्स हो गया, और फिजिक्स के साथ साथ आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के साथ साथ जूनियर में आपका पूरा बायोलॉजी, यानी साइंस का पेपर देने जाओगे तो फिजिक्स पूरा तैयार कर लो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और पूरा का पूरा सिलेबस दिया है। मैं एक एक सिलेबस को डिस्कस करने लगूंगी तो काफी 1-1.5 घंटे हो जाएंगे, तब एक एक टॉपिक आपका डिस्कस हो पाएगा। तो एक आप देख सकते हो कि यही सब दिया हुआ है। बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्टडी, पूरा इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, सेल ऑर्गेनल, और ये जूलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाता है, तो आपको वो दोनों ही पूरा प्रिपेयर करना होगा। इसमें आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, पोरीफेरा है ना, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। सोशल स्टडी में हिस्ट्री का पूरा पूरा पढ़ लेना है। हिस्ट्री में ये नहीं देखना है कि नहीं हमें प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक, है ना, भारत हमें पूरा पढ़ना है। यहाँ तक कि हमें झारखंड का भी इतिहास पढ़ लेना है, और यहाँ तक कि विश्व का यानी वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, झारखंड की हिस्ट्री, और आपका एंशियंट हिस्ट्री, और मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, साथ में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपको पूरा झारखंड की ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ लेना। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पूरी थ्योरी है ना, और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पूरा संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब पूरी चीजें आपको देखनी है। अब इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स आपको देख लेना है। सोशियोलॉजी, यहाँ तक कि सोशल स्टडी में आपको जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज हैं, किसने क्या दिया था, कौन सी अवधारणा दी थी,
तो आपको ये पूरा सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड पूरा रूल ऑफ सोशियोलॉजी, मैरिज, फैमिली, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स, यानी कि हमें जितने भी जनजातीय लोग हैं उनके भी जो है पहलुओं पर चर्चा करनी होगी कि भाई कास्ट, ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट, ट्राइबल फैमिली क्या है, ये सारी चीजें। और यहीं पर पूरे अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में भी हमें पढ़ना है। अब आता है सीडीपी, तो वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चीजें आपने लेवल फर्स्ट में सीडीपी में देखा है वही चीज यहाँ पर पूरी इंग्लिश में दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सीडीपी है। अब आता है जनरल स्टडी, यानी कि समान अध्ययन, यानी यहाँ भी आपको समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ लैंग्वेज में आपका ये पूरा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि इसका जो सिलेबस है ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी चीजें आप प्रिपेयर करके और झारखंड की पात्रता परीक्षा में आप जो है सम्मिलित हो जाओ। इसके लिए आपको एकदम एक एक चीज जो कि आपके आयोग ने सिलेबस में दिया है, आपको पूरी चीजों पर चर्चा करनी होगी और साथ में पूरा विश्लेषण के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने सिलेबस आपको बता दिया है और आयोग ने अब पूरी तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि झारखंड जहाँ पे आपकी ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वहां से जा करके आपको यही सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अगर आप सही से नहीं देख पाए हो, क्योंकि अब भाई समय कम होता है, अब एक एक चीज पर हम चर्चा करने लगे तो अब भाई बहुत समय हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पर जा करके आप जिस लेवल फर्स्ट का पेपर दे रहे हो तो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो, लेवल सेकंड का दे रहे हो तो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो और आराम से अपनी तैयारी में एकदम लग जाओ, ठीक है। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।